नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज बिहार पर फिर एक बार फोकस है मेरा और मैं इसमें आपको एक नहीं कई चीज़ें सामने रखूँगा, कई चीज़ें बताऊँगा और कुछ चीज़ें दिखाऊँगा भी जो बिहार में इस समय गुजर रही हैं। पहला सवाल ये है कि जो लोग सत्ता के सुख के भोगी हैं उन्होंने एक कुछ घंटे के लिए सत्ता छोड़ी और फिर वो सत्ता के बिल में घुस गए। उनका एक ही ध्येय है कि ये इनके इन प्रकारेण सत्ता उनको चाहिए और उन्हें सत्ता मिल गई। लेकिन बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ देखिए, राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही असम में प्रवेश किया, उनकी भारत न्याय यात्रा के सामने तमाम समस्याएं खड़ी की गईं। आपको मालूम है, मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, उनके खिलाफ एफआईआरें हुई। लेकिन असम में रहते राहुल गांधी ने साफ किया कि एक नहीं 25 एफआईआर कीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये तो असम की बात रही। और जिस दिन राहुल ने बंगाल में प्रवेश किया, उसी दिन ममता बनर्जी ने उनसे मतलब मेरा पत्रकारों को, जो गोदी मीडिया है, उसके सामने एक लाइन कही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने बयान से पलटी नहीं मारी है, वो जहां हैं वहीं हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनके इस बयान का जवाब दे दिया कि वो उनसे लड़ने नहीं, उनके साथ आए हैं, उनकी मदद करने आए हैं। ये तो बात रही बंगाल की। आज बिहार में उनका जैसे ही प्रवेश हुआ तो कल सत्ता पलट गई और सत्ता का जो बड़ा हीरो था, दल बदलू या पलटू राम जिसको कहें, वो फिर सत्ता हासिल कर चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। अच्छा, दूसरी बात, कल शपथ लेने के तत्काल बाद लालू यादव परिवार को ईडी के नोटिस मिले और आज ईडी को कहा गया कि लालू को बुलाइए और उनसे पूछताछ कीजिए। लालू यादव आज आए और उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी साथ आई। मीसा भारती लालू यादव के साथ भीतर ईडी के दफ्तर में जाना चाहती थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। मीसा ने कहा था कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है और उनके साथ मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो किसी भी स्तर पर ईडी ने उनको अलाउड नहीं किया। एक बात तो ये हुई। हालांकि मीसा भारती वहीं रहीं और जब आप ये देखेंगे कि लालू यादव ईडी के दफ्तर पहुंचने वाले थे और पहुंच गए थे, उस समय जो हुजूम, हजारों की तादाद में पब्लिक लालू यादव जिंदाबाद के नारे वहां लगा रही थी और मीसा भारती की कार को चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई थी, तो ये एक जमीनी हकीकत है कि जनता किसके साथ है। हालांकि मीसा भारती भीतर मंदिर है सामने, वहीं पर उसमें चली गई और उसके बाद फिर वहाँ कोई जो भी है पूछताछ हुई। अब सुनने में आ रहा है कि कल तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के पुत्र हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार बिहार के, उनको बुलाया गया है। हालांकि हम आपको बता दें, तेजस्वी की भी हम बात सुनवाएंगे, हमने मीसा भारती की बात आपको सुनवानी है और तेजस्वी की भी बात सुनवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आज राहुल गांधी की यात्रा अररिया में आ चुकी है और वहाँ से 4 जिलों को पार करते हुए वो सीधी बंगाल में एक बार फिर प्रवेश करेगी। हो सकता है कि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, उसमें इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए इस तरह के हमले कराए जा रहे हैं। वहाँ विश्व शर्मा ने किया, हेमंता विश्व शर्मा ने, फिर ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। यहाँ पर बिहार में सरकार गिरा दी गई और शायद मुझे लगता है हेमंत सोरेन को भी कुछ
तकलीफ दी जा सकती है। हालांकि आज ईडी वहाँ पर थी, लेकिन हेमंत सोरेन उनके दफ्तर नहीं गए और वो अपने जो कार्यक्रम लगे हुए थे उन पर निकल गए। तो ये वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं हम, लेकिन साथ ही आपको एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार वो जगह है जहाँ से संघर्ष का नारा निकला था, और वो नारा था सत्ता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज वही बिहार इसी तर्ज पर एक बार फिर राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होने जा रहा है। अब इसमें किसको सफलता मिलेगी, किसको असफलता मिलेगी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ हम सड़क पर और जनता के बीच देख रहे हैं उससे ये लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से दफन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 2024 के ही चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का खेला भी पूरी तरह से बिहार से सिमट जाएगा। हालांकि बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है, पूरे देश में उसने कई राज्यों में सत्ता हासिल की है, लेकिन बिहार में वो अभी तक पैर नहीं जमा पाई है। वो किसी न किसी के सहारे, सांगरे के सहारे जिसको कहते हैं, एक टेकना उनको चाहिए, उसके जरिए वो सत्ता हासिल जरूर कर लेते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है। तो अब आप देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको, उसके साथ ही दिखाएंगे हम आप तेजस्वी यादव को और मीसा भारती को। उसके बाद फिर हम एक बार आपके सामने फिर आते हैं, तब तक आप देखिए। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। मल्लिक इधर राहुल गांधी बिहार में प्रवेश किए हुए हैं और यहाँ 4 जिलों में रथ यात्रा निकलने, उनकी यात्रा निकलने के बाद फिर बंगाल और में हिंदुस्तान की राजनीति प्रवेश पर करेगी। यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, कितना सैलाब है देखिए। उसके खिलाफ और एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई। यहाँ 28 सीटें हैं इस इलाके में, आप जानते हो, सॉरी 24 सीटें, जिनमें 5 नफरत को ओबीसी की नफरत पार्टी नहीं के पास है, एक आरजेडी के, बाकी सब जितने भी सीटें कोशिश कर लो, भारतीय जनता पार्टी और नफरत जेडीयू को के पास है। नफरत नहीं यहाँ काट की सकता 4 है, लोकसभा सीटें नफरत को भारतीय सिर्फ जनता मोहब्बत और पार्टी के प्यार पास काट है। सकते हैं। तो अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है। राजनीति का ये तीखापन,
ये राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा है और इसमें भी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ इस भीड़ को देखते हुए मैं साफ कर सकता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड और ओबीसी की पार्टियाँ यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये अररिया का इलाका है और यहाँ से 4 जिलों में होकर इसको गुजरना है अभी और फिर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। तो आज एंट्री होते ही अररिया में देखिए क्या जनसैलाब उमड़ा हुआ है राहुल गांधी को देखने के लिए। और इसकी गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है और इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया और मीसा भारती उनके साथ आई, लेकिन उनको पिता के साथ नहीं जाने की अनुमति दी गई। तो वो सामने एक मंदिर था जहाँ ऑफिस था, वहाँ पर बैठ गई। हालांकि लालू यादव की तबीयत खराब है, आपको मालूम है, उनकी किडनी चेंज हुई है सिंगापुर में, लेकिन सत्ताधीश बिहार में लालू प्रसाद यादव को और उनकी फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं, ऐसा आभास मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि एक नायक सड़कों पर भी घूम रहा है। आपने तेजस्वी को सुना, उन्होंने साफ कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह खत्म हो जाएगा 24 में। और मीसा भारती ने भी साफ किया कि ये केवल विपक्ष को दबाने की पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं है और हम इससे घबराते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी देखिए इसमें बस में साफ दिखाई दे रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं और भीड़ उनके पीछे पागलों की तरह भीड़ चल रही है। देखिए कितना जबरदस्त जनसैलाब है। छतों पर लोग सवार हैं, पूरी तरह से चढ़े हुए हैं। एक झलक देखना चाहते हैं, देखिए कितना जबरदस्त लोगों का हुजूम है चारों तरफ। जिसको जहां जगह मिल रही है खड़े होने की वहीं पर खड़ा हुआ है। ये वही बिहार है जो हमेशा से राजनीति में अग्रणी रहा है। लालू यादव हमेशा बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए सितारे के रूप में प्रवेश किए थे और आज भी उनका परिवार स्थापित है पूरी तरह से। अब इस जनता को आप क्या कहेंगे? देखिए हर आदमी राहुल गांधी को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है मोबाइल के जरिए। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एक शब्द बोला था कि ओवैसी की पार्टी खत्म हो जाएगी। इस भीड़ में मुझे साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक गांव है जहां पर लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आए हुए हैं रास्ते में। ये बिहार का अररिया जिला है जहां से इस समय रास्ता गुजर रहा है राहुल गांधी के काफिले का। दाम की खोज है पैरों में है छाले, अब को
ये न्याय यात्रा का गीत है। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, आपने देखा तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और मीसा भारती ने भी कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, मेरे परिवार को ख़त्म करने की नीयत से इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देश में दूसरे जो अन्य दल हैं जो इनके विरोधी हैं खड़े हुए हैं और उनको वो ये झुका नहीं पाते हैं, तो वो उनको भी ईडी के जरिए डराते धमकाते रहते हैं और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इधर राहुल गांधी के आज बिहार में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा किस कदर भीड़ उनके पीछे चल रही है। तो मेरा जो मानना है कि ये जो 4 जिले हैं इसमें प्रभाव, देखिए मैं आपको बता दूं, 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के पास है और 1 सीट आरजेडी के पास है। बाकी सीटें सारी की सारी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये सारी सीटें कैसे मिली आपको बता दूं कि जो मुस्लिम जो बाहुल्य इलाके हैं, ये अररिया और ये दूसरे 4 किशनगंज वगैरह, इसमें 24 सीटें हैं। तो यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो ओबीसी की पार्टी से जुड़ गया अचानक से और उनको 5 सीटें हासिल हो गई। हालांकि बाद में वो उनमें से 4 विधायक आरजेडी में आ गए और अब 1 ही विधायक उनका रह गया है। खैर, अब आगे क्या स्थिति है आपने भीड़ को देखा, अब बिहार किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये एक बड़ी देखने वाली और दिलचस्प कहानी होगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फिर अगला वीडियो फिर हम आपको दिखाएंगे कि कल क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।